बिहार सहित देश भर के तमाम युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जो बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने वादा किया था, उस वादे पर उन्होंने जो काम करने का जो आश्वासन दिया वह उस वादे पर खरी उतरे हैं। मतलब कि जो टीआरई 4 की अधियाचना की बात उन्होंने कही थी, वह बात बिल्कुल सत्य साबित हो गई है। और अब देखना होगा टीआरई 4 को लेकर के विज्ञापन की प्रक्रिया और परीक्षा की प्रक्रिया, रिजल्ट का प्रक्रिया, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कब कब होती है। आज के इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कई सारी चीजों को आप समझ सकेंगे। टीआरई 4 में रिक्ति बढ़ने को लेकर के भी बातें हो रही है। वहीं पर जिस पीआरटी में कहे जा रही थी कि रिक्ति 0 के बराबर होगा, तो उसमें भी रिक्ति बढ़ने की बातें निकलकर सामने आ रही है। और जैसा कि हमने कल ही खबर के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया था शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से, तो जो हमने कहा था उसी तरह जो बातें होती हुई नजर भी आ रही है। तमाम चीजों पर बात करेंगे। वहीं पर बीपीएससी के आधिकारिक नोटिस जो है कि जारी हो गया है और जो एक कल लगातार पत्र वायरल हो रहा था, उस पत्र पर भी बीपीएससी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। करते हैं मुद्दे की बात। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए और अब तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें वीडियो में। देखिए, बिहार में लगभग 12 से 13 लाख शिक्षक अभ्यर्थी जो देश भर के अभ्यर्थी हैं, बिहार में टीचर बनने का सपना संजोए रखे हुए हैं। लगभग 2.5 साल से वो इंतजार ही कर रहे थे और एक तरफ जो है कि शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री की तरफ से जो वादे हो रहे थे, उस वादे पर लगातार अभ्यर्थी जो है कि कभी आंदोलन तो कभी कुछ कर रहे थे। हाल फिलहाल में तो वो प्रोटेस्ट फिर से करने की बात कह रहे थे कि अगर सरकार वादा पूरा नहीं करती है, शिक्षा मंत्री जो है कि जुलाई तक अधियाचना नहीं भेजते हैं, तो अब इस्तीफा मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसे छात्र नेता और अभ्यर्थी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच शिक्षा मंत्री का एक ही बयान निकलकर सामने आता रहा और वह बयान था कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का, हम जो कहते हैं वही करते हैं। और यह शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री आम युवाओं का मंत्री है। आम युवाओं के लिए ही इस कुर्सी पर उन्हें बैठाया गया है। ये शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहते नजर आए। वो कहे कि हमारी बात कभी टल नहीं सकती है। लेकिन इस पर तंज कसने के लिए कई सारे शिक्षक भी जो है कि निकलकर सामने आए और तरह तरह के वीडियोस बना बनाकर बयानबाजी करते नजर आए। अभ्यर्थियों में भी आक्रोश रहा कि जो डेडलाइन था वो पार हो जाएगा, शिक्षा मंत्री का कुछ नहीं निकल कर आ रहा है। तो साथियों, आपको हम बताते चलें कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जो हम लगातार आपको अपडेट दे रहे थे और सूत्रों के हवाले से जो खबर बता रहे थे कि जुलाई के इतने तारीख को अधियाचना चली जाएगी, तो हूबहू वही फिर से साबित हुआ है। हमारी जो खबर है वो पक्की साबित हुई है और जो है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के तरफ से जो है अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग, जिसके कि सर्वोसर्वा जो है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, उनके पास चली गई है अप्रूवल के लिए। अब बस उनका वहां पर साइन वाइन होना है और वहीं से सीधे बीपीएससी को जो है कि चला जाना है। तो मतलब कह लीजिए जो उस पर खबरें भी आ गई है, पुख्ता जानकारी के साथ खबरें आई हैं। वीडियोस में आगे हम बताएंगे रिक्ति पीआरटी को लेकर के भी। आप यहां देख लीजिए सबसे पहले खबर को कि टीआरई 4 के लिए बीपीएससी जल्द जारी करेगा विज्ञापन। वहीं पर दूसरी खबर है, चौथे चरण में 20,000 नहीं भैया 30,000 शिक्षकों की होगी बहाली। अब देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से जब जब ये पूछा जा रहा था कि हुजूर आपने तो 46,000 पर शिक्षकों की बहाली की बात कहे थे, विज्ञापन जारी करने को लेकर यहां तक कि अधियाचना भी पूर्व में गया था, तो क्या 46,000 पदों पर करेंगे या 20,000 पर करेंगे? तो शिक्षा मंत्री एक ही चीज कहते रहे, वो ये कहते रहे कि कम से कम 20,000, उससे अधिक। मतलब समझ रहे हैं,
शिक्षा मंत्री के तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से टीआरई 4 में जिस तरह की गोपनीयता बनाई गई, जिस तरह सीट को लेकर हो या कह लीजिए कि आरक्षण रोस्टर को लेकर के हो या कह लीजिए कि किस जो है कि विषय वर्ग में कितना रिक्ति रहेगा, सब चीजों के लिए कह लीजिए काफी चीजें गोपनीय रखा गया शिक्षा विभाग के तरफ से। क्योंकि आप जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा अगर विवादित कोई विभाग रहता है तो वह है शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग में अब की बात जिस तरह से गोपनीयता बरकरार रखी गई वह काबिले तारीफ है, वह ताज्जुब की बात है। और जो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी वादा करते थे युवाओं से और अपने ही वादों पर एकदम खड़ा उतरने का अब तक उन्होंने प्रयास किया है। बहरहाल अब देखना होगा आने वाले दिनों में उनके वादों का क्या होता है और जो वादे उनके किए गए हैं उनमें क्या कुछ होता है। देख लीजिए, राज्य के सरकारी स्कूलों में चौथे चरण की शिक्षक की नियुक्ति के लिए सोमवार को शिक्षा विभाग ने समान प्रशासन विभाग को अधियाचना भेज दिया है, लिखा हुआ है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद समान प्रशासन विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। इसमें 2-3 दिनों का समय लग सकता है। इस बीच विश्वसनीय सूत्रों की माने तो चौथे चरण में 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। खास बात यह है कि जिन 30,000 पदों की नियुक्ति की तैयारी है उनमें 1 से 5 में भी शिक्षकों के पद शामिल हैं। आपको हमारे अगर शॉर्ट वीडियोस के अपडेट से आप रूबरू होते हैं या हमारे इंस्टाग्राम से आप जुड़े हैं या हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं तो आप तुरंत अपडेट हो जाते होंगे। कक्षा 1 से 5 को लेकर के हमने 2-3 दिन पहले भी कहा था कि पीआरटी वालों के लिए खुशखबरी आ रही है। हमने फिर कल भी वीडियो जारी कर कहा 2500 के आसपास जो है पीआरटी के सीट रहने वाले हैं। तो लेकिन एक और बातें हैं, पीआरटी के कई अभ्यर्थी नाराज हैं, इससे नाराजगी है उनमें। वे कहते हैं इतने कम पदों पर बहाली कैसे होगा। पहले तो टीआरई 1 टीआरई 2 में भंडारा खूब किया गया और फिर टीआरई 3 तक भंडारा चला पीआरटी वाला में, और टीआरई 4 में भंडारा को क्या हो गया भैया, गायबे हो गया। तो अभ्यर्थियों में रोष है, आक्रोश है, नाराजगी है। अगर आप भी पीआरटी वाले अभ्यर्थी हैं और आपकी भी कुछ मांग है तो हमें कमेंट में बताइएगा या फिर हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वहीं पर जो टीजीटी है, पीजीटी है, इसमें छात्रों का कह लीजिए कि थोड़ा बहुत, चूंकि सब्जेक्ट इसमें काफी है, काफी सब्जेक्ट के कारण से बट जा रहे हैं रिक्तियां। टीआरई 1, 2, 3 के जैसा जो है कि रिक्ति है ही नहीं, क्योंकि सरकार ने कहा 1,60,000 पर बहाली करेंगे, अब तक का सबसे ज्यादा बहाली करेंगे। लेकिन हुआ क्या, 20,000 30,000 पर लाकर लटका पड़ा है। इसी में सबको बांटना है, इतने सब्जेक्ट्स हैं कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे रिक्ति, सब अपने आप को ठगा महसूस करेगा। बहरहाल देखना होगा क्या कुछ होता है। इसी बीच रात में जो है कि एक और अपडेट्स हमने आपको दिया और बताया था कि फेक न्यूज है जो बीपीएससी अधियाचना प्राप्त करने को लेकर के एक लेटर वायरल हो रहा है। फेक न्यूज हमने कल ही आपको बताया था, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप जाकर देख लीजिए, और उस पर बीपीएससी का मोहर लगा है। मतलब बीपीएससी ने भी साफ शब्दों में आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए बाकायदा उन्होंने कहा कि यह भ्रमित करने वाला है, यह जो है कि फेक है, यह इसको सच नहीं माना जाए। और जैसे अधियाचना प्राप्त होगी तो आधिकारिक बीपीएससी के जो आधिकारिक हैंडल्स हैं उनके माध्यम से जो है कि आपको जानकारी दे दी जाएगी, और जैसे ही हम लोग के पास आएगी वो जानकारी हम लोग भी आपको एकदम हूबहू जानकारी जो सच वाली होगी, जो पक्की खबर होगी, वह आपको दिखाते रहेंगे। बहरहाल इस वीडियो को जरूर एक बार शेयर कीजिएगा, और खुशखबरी की थोड़ी सी तो झलकियां देखने को मिल ही गई है। आने वाले दिनों में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के जिस तरह से कार्यशैली है, इस कार्यशैली पर क्या कुछ आप कहेंगे कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक जरूर शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए।